नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे छूट ना सके। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और ध्यान से सुनना, हमारा सिर्फ एक ही इंस्टाग्राम पेज है, वो है वी आर स्टॉक करके, जिसमें 37,000 फॉलोअर्स है। बाकी जो भी आपको पेज दिखेंगे वो सब फेक है। ठीक है, जैसे ये एक अकाउंट है, ये फेक है। तो भाई इसको कृपा करके कोई पैसे या कुछ मत दे देना, फिर बाद में मुझे मत बोला कि हमारा कट गया। ठीक है, तो ये अपना अकाउंट है ऑफिशियल, यहाँ पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप करना जिसमें 37,000 फॉलोअर्स है, ना कि 11,000 फॉलोअर्स है। ठीक है, तो दोस्तों अक्टूबर मंथ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग वो स्टॉक्स, और जो स्टॉक्स शायद मैंने भी कभी पुराने टाइम में वीडियोस बनाए होंगे, तो उनका अगर आप रिव्यू चाहते हो लेटेस्ट, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं जैसे ही उसका एक वीडियो रेडी करता हूँ मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप नीचे कमेंट पक्का कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ रतन पावर शेयर का लेटेस्ट और बिग अपडेट अक्टूबर 2022 के लिए। आपको याद होगा इसके बारे में हमने हर महीने इस चैनल पर बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार समझोगे ना, तो आपका उसमें अच्छी पकड़ बन सकती है। ठीक है, उसका अगर प्राइस एक्शन आप समझ लोगे, तो वही प्राइस एक्शन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो दूसरे स्टॉक्स में। और इसी वजह से आपको शायद, अगर आपको लगता है कि मेरी जो प्राइस एक्शन की पकड़ है थोड़ी बहुत अच्छी है, उसका रीज़न यही है कि मैं रिपीटेशन वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरी खुद की नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि वीडियोस को पूरा देखा करो अगर आपको प्राइस के बारे में समझना है। तो रतन पावर देखो, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है वो हम सुन लेते हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ लेटेस्ट अपडेट से मतलब, लोगों को ये बोलने से मतलब है भाई आप ये बोल दो वीडियो में कि इसको बाय करो। ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, प्लीज़ खुद की स्टडी ऐड किया करो, चीज़ों को समझने का प्रयास करा करो। ठीक है, समझने का प्रयास करोगे तभी फिर आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे अच्छे तरीके से। अदरवाइज आप मेरे सारे बैठे रहोगे कि मुझे कब मैं आपको बोलूँ कि बाय करो सेल करो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके प्राइस एक्शन के बारे में। उसके बाद थोड़ा इसके टेक्निकल्स के बाद हम थोड़ा प्रॉफिट्स देख लेंगे, शेयरिटी पैटर्न देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया, 9 रुपये से नीचे गिर के सपोर्ट लिया 3 रुपये के भाव के आसपास, जैसे एग्जैक्टली हमने आपको बोला था 3 रुपये इज द सपोर्ट एरिया। 3.20 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर भागा है। दोबारा अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक्यूमुलेट करना है तो यही प्राइस रहेगा 3 रुपये का, अगर आता है। ठीक है, अगर आता है तो। बाकी अगर शॉर्ट टर्म गेन के लिए बाय कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इस स्टॉक को आप यहाँ भी बाय कर सकते हो इसी प्राइस में। इसी प्राइस में आप क्यों बाय कर सकते हो, क्योंकि ये देखो प्यारा सा इनसाइड वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो यहाँ स्टॉक में आराम से हमारा बाय एक्टिवेट हुआ था, और ये स्टॉक हमें आराम से 1:2 का रिवॉर्ड देके गया। देख लो आप लोग की स्टॉक लॉस था। तो 4:20 में बाय था, 5:65 का हमारा टारगेट आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट देख सकते हो कि ये मोर देन 20% का गेन देके गया विद इन अ मंथ। ठीक है, और जब तक इस वक्त इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है 370 के ऊपर, 370 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि 1-2 महीने 3 महीनों के लिए। ठीक है, जब तक ये 370 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आप स्टॉक को कैरी कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाय करना है तो 3 रुपये का प्राइस सबसे बेहतर रहेगा। अब देखो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को आपस में कभी मत मैच करना। ठीक है, क्योंकि अपना व्यू थोड़ा अलग रहता है। मैं चीज़ों को शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी बाय करता हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म का जो प्राइस है मैं आपको बोल चुका हूँ, 3 रुपये का प्राइस लॉन्ग टर्म रहेगा, और जब तक 370 के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में आपको उसी तरीके से कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, और लॉन्ग टर्म में उसी तरीके से इन्वेस्ट करनी है जैसे आप लोग करते हो। तो इन दोनों को अलग सेपरेट अकाउंट्स में करना है, एक अकाउंट में मत करना। ठीक है, तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे कि भी करना क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था वही हुआ स्टॉक में, और वही हो रहा है। स्टॉक लगातार ऊपर जाता नीचे गिर जाता है, लेकिन बेस इसका 3 रुपये है सपोर्ट लॉन्ग टर्म का। बाकी 370 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टर्म में आपको, मतलब वहीं ट्रेड करते हुए दिखेगा, लॉस नहीं देगा स्टॉक आपको। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं इसके प्रॉफिट्स एंड कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है। तो देखो लेटेस्ट अपडेट अभी देखते हैं कि नंबर्स क्या आउट हुए। तो नंबर्स उसके अभी तक आउट नहीं हुए, वही है जून के क्वार्टर के। और शेयरिंग पैटर्न देखो वही है, यहाँ बीच में उन्होंने होल्डिंग इंक्रीज करी थी, वही की वही है, सेम की सेम, ना घटी है ना बढ़ी है। लेकिन हाँ, टीआईए से थोड़ी होल्डिंग अपनी डिक्रीज करी है, 13 से 8 हो चुकी है। ठीक है, बाकी पब्लिक में भी आप लोग देख सकते हो वही होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये भी अपनी होल्डिंग थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर रहे हैं। राइट, तो अगर ये अपनी होल्डिंग पूरा डिक्रीज करना चाहते हैं, अब इनके पास 10% का माल है,
तो ये प्राइस को डेफिनेटली ऊपर लेके जाएंगे, तब उसको डंप करेंगे। ठीक है, यही तो आपको समझना है कि ये लोग कैसे सोचते हैं। अब ये आदित्य बिरला एआरसी है, अब ये पागल तो होगा नहीं, है ना। 2019-2020 के भाव का अगर आप प्राइस देखोगे उस समय इसका जो प्राइस था बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और अब ये उनको प्राइस नहीं मिल रहा है, तो ये लोग क्या अपनी होल्डिंग लॉस में काटेंगे? नहीं काटेंगे भैया, इनको भी ये होता है, क्या होता है, FOMO, फोमो। ठीक है भैया, यार उस समय मुझे यार प्रॉफिट हो रहा था, अरे यार उस समय मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में था, अरे यार मैं उस समय ऐसा था, जैसे हम लोग सोचते हैं। और हम तो सिर्फ अपना छोटा कैपिटल संभाल रहे, इनके पास देखो 10%, 17% की होल्डिंग थी, मतलब करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करे हुए थे शेयर में। तो इनको वो चीज नहीं होती होगी जो हमें होती है समझ गए। इसलिए ये कभी अपना माल ऐसे नहीं बिकते अचानक से, इनको प्राइस से होता है। अब प्राइस कब आएगा ये लोग तय करते हैं। अभी तो मैं कहता हूँ इनको कॉपी करो, अब इनको कॉपी करेंगे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा प्राइस के बारे में। ठीक है, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाया करो। ठीक है, अगर एक बार स्टॉप लॉस हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार 101% टारगेट आएगा, क्योंकि ये इन लोगों को पता रहता है कि रिटेल कैसे स्टॉप लॉस लगाता है, कैसे सोचता है। ठीक है, क्योंकि भाई ये मार्केट पे अभी से नहीं है, मार्केट में मतलब बहुत समय से है। ठीक है, तो इनको पता रहता है कि मार्केट में रिटेल क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ दो या तीन, सिर्फ दो, वो सिर्फ एक ही स्टॉप लॉस दे सकता है रिटेल। 90% रिटेल सिर्फ एक स्टॉप लॉस खाने के बाद पस्त पड़ जाते हैं, उसके बाद उस स्टॉक को दोबारा मुड़ के नहीं देखते हैं। लेकिन दूसरी दूसरी बार सिर्फ 5%, और तीसरी बार ट्रेड कोई नहीं लेता, तीसरी बार ट्रेड कोई नहीं लेता। और जब आप तीसरी बार ट्रेड मारोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे, अगर नहीं मारोगे तो वो फिर लॉस में हो जाता है। आपने देखा भी होगा, आपने स्टॉक लिया 10 रुपए में, आपने देखा यार वो तो 12 रुपए चले गया, आपने एग्जिट कर दिया, फिर दोबारा वो 10 रुपए आया, फिर तो वो एक साल 2 साल के बाद आपने देखा 100 रुपए हो गया। कैसे हुआ? ऐसे ही होता है, प्राइस कभी भी वन वे ऊपर नहीं जाता है, वो दोबारा नीचे आता है, नीचे आता है, आपको डराता है, यहाँ डर का माहौल क्रिएट करता है, डर। ठीक है, फिर डर में यहाँ माल उठाया जाता है, उसके बाद ऊपर लेके जाया जाता है। समझ गए, ये चीज होती है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जो चीजें बताइए मैंने फॉलो करो। वॉल्यूम स्टॉक में काफी अच्छा आता है, आप सभी को पता है एनएससी का स्टॉक है, तो काफी अच्छा वॉल्यूम स्टॉक में आता है। देखो 40 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 49-94 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए थे।